राम दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी जी की जो हत्या की जो कहानी है, पूरी फिल्मी स्टाइल की कहानी है। चलिए आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी एक जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, सेम उसी की तरह ये जो कहानी है। इसमें पहला करेक्टर मैं आपको बताती हूँ। इसमें जयपुर के रहने वाले रोहित राठौर की कहानी है। जो लड़का एक लड़की के रेप केस में अंदर चला जाता है, वो बताते हैं कहने वाले कि वो लड़का पहले से उस लड़की को जानता था और वो उस लड़के पर रेप का केस लग जाता है। जो रोहित राठौर जयपुर का रहने वाला लड़का है, इस पर मर्डर का केस रेप का केस लग जाता है। ठीक है, जब रेप का केस लग जाता है तो ये जो करड़ी सेना के वो लड़की राजपूत थी। ठीक है, जो लड़की थी वो राजपूत थी। वो रोहित ये उसको अच्छे से जानते थे। अब जो भी बात हुई होगी, लेकिन इन पर रेप लग जाता है। तो जब पता चलती है वो राजपूत घर की लड़की है, तो इसमें ये सुखदेव जी कूद पड़ते हैं और चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, जब तक मतलब उसको सजा नहीं हो जाती है। तो जब सुखदेव जी उसमें कूद पड़ते हैं उस केस में, जो रोहित राठौर है उसके केस में, तो वो लड़का जेल चला जाता है। 5 साल की उसको सजा होती है। उस समय जब वो जेल में जाता है तो बस एक चीज उसके मन में रहती है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो सुखदेव जी से मैं बदला जरूर लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इनकी वजह से आज जेल में आया हूँ, नहीं तो मैं जेल में नहीं होता। तो ये रोहित राठौर की कहानी है, जो रेप केस में अंदर चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं सुखदेव जी को इसमें दोषी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी क्योंकि जब ये करणी सेना के अध्यक्ष इस केस में कूद पड़ते हैं तो पुलिस भी बहुत ही उसके साथ में काम करती है। जो भी है वो उस समय उसको तो जेल हो जाती है। उसी दौरान जेल में बहुत सारे जो गैंगस्टर लोग भी जेल में रहते हैं। वो लोग अच्छे से माइंड वॉश करते हैं लोगों का। जैसे कोई क्रिमिनल या तो कभी कभी धोखे से चीजें हो जाती हैं, या कुछ जानबूझ के करने वाले लोग होते हैं, वो जब जेल में जाते हैं तो इस टाइप के लोग उनको मिलते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उनको तैयार करते हैं अपने काम में, अपने गैंग में शामिल करने के लिए। ये सब चीजें तो रोहित की मुलाकात भी ऐसी किसी से होती है। तो वो वहां से 5 साल बाद रोहित जब छूट के आ जाता है, तो ये पहला करेक्टर रोहित राठौर, उसने ठान लिया था कि अगर मैं जब बाहर निकलूंगा तब मैं इनको जरूर इसका बदला लूंगा। ठीक है, अभी दूसरा करेक्टर आता है नितिन फौजी। नितिन फौजी हरियाणा के हिसार के रहने वाले। ये नितिन भाई हरियाणा में कुछ भी अगर कोई ये क्रिमिनल नहीं थे। जो नितिन फौजी हैं, इन पर 307 का मर्डर का केस लगा हुआ था। कुछ लड़ाई झगड़े में कुछ हुआ होगा, जो भी है, तो उसमें इनमें केस लग गया, मर्डर का केस लग गया, 307 धारा इन पे लग गई और इनको पुलिस को इनकी तलाश थी। ठीक है, और इनके जो नितिन फौजी इनके परिवार में फौजी हैं, तो जैसे तैसे चल रहा था सब कुछ। उसके बाद में एक दिन आर्मी की जॉब निकलती है। नितिन फौजी ने फॉर्म डाला, उसमें ये पास हो गए और इनको आर्मी की जॉब मिल गई। पर इनकी जो लोकल पुलिस थी नितिन की, वहां की हरियाणा हिसार की, उनको मतलब बिना बताए, उनको कुछ पता नहीं था, इन्होंने सब सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। और कि मतलब ये होता है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है वहां की लोकल पुलिस से कि आप कैसे हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस तो नहीं है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने सारे लोकल डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और आर्मी में भर्ती हो गए जाके। अब जो नितिन फौजी हैं, भर्ती तो हो गए, जॉब भी करने लगे, पर कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा था कि अगर पुलिस को पता चला, अगर किसी को पता चला तो मेरी जॉब चली जाएगी उस दिन। ये भी डर था नितिन फौजी को, तो वो इस डर के साथ में जी रहे थे। तभी नितिन फौजी की एक जो दोस्त है उससे बात होती है, तो उसने बोला कि तुम इस इंसान से बात करो, ये शायद तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा देंगे। तो नितिन फौजी का दूसरे दोस्त से बात थी, तो ऐसे करके एक कड़ी जुड़ती चली गई उससे। तो फिर जब जिन्होंने ये जो शूटर जिन्होंने ऑर्डर दिया था, उन्हें पता चला कि इस टाइप का एक फौजी है जो मतलब इन सब चीजों से निकलना चाहता है, तो नितिन फौजी को वहां उसके लिए उनको एक ऑफर दिया गया कि देखो, अगर तुम इससे निकलना चाहते हो, देखो तुम्हारी फैमिली पूरी कनाडा में मैं शिफ्ट करा दूंगा और तुम्हें इतना पैसा मैं दूंगा कि आप कनाडा में जाके आप वहां पर अपना बिजनेस करना, पूरी फैमिली अच्छे से रहना। तुम ये जो डर के साथ रह रहे हो, वो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, तुम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो।
तो ये नितिन फौजी को इस तरीके का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया उनका। तो नितिन फौजी को ये बताया गया कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें शूट करना है, एक आदमी को नाम भी बताया गया, सब कुछ। नितिन फौजी भैया तैयार हो गए और उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा जब आप शूट करोगे, मैं पूरा पासपोर्ट आपका, बाहर जाने के सारे व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, आपकी फैमिली को, वो सब कुछ हम देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको शूट करना है। तो जब ये सब उनको नितिन फौजी को ये सब दिया गया, माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो वो राजी हो गए कि चलिए अच्छा, एक डर डर के जिंदगी जी रहे थे, कनाडा में जाएंगे, पैसा मिलेगा, बिजनेस करेंगे अपना, फैमिली वहां पूरी सेट हो जाएगी। तो ऐसे करके नितिन फौजी को तैयार किया। नितिन फौजी क्रिमिनल नहीं थे और ये भी जो राठौर है रोहित, ये भी क्रिमिनल नहीं था। लेकिन क्या है, जब आदमी का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना उसको, तो ये सब चीजें होती हैं। और ये दूसरा करेक्टर हो गया दोस्तों, ये फिल्मी तरीके से पूरी स्टोरी रची गई इनकी मौत की। तीसरा करेक्टर आता है बीरेंद्र चारण। जो बीरेंद्र चारण है, आनंदपाल मर्डर केस हुआ था, ठीक है, जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये आनंदपाल मर्डर केस हुआ था, तब ये जो सुखदेव भाई हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा होगा, जो भी इशू है, तो उस वजह से लॉरेंस बिश्नोई कॉल करते हैं कि ये हमेशा अपने समाज के लिए बात करते हैं, हमेशा अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं, इसको निपटा दो। लॉरेंस बिश्नोई का कॉल आता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं रोहित गोदारा। रोहित गोदारा जो कि इंडिया छोड़ चुके हैं। और उसके बाद में ये जो बीरेंद्र चारण भी कोलकाता गए। उसके बाद में वो कोलकाता से पासपोर्ट बनवा के फर्जी चले जाते हैं, नेपाल निकल जाते हैं, जो बीरेंद्र चारण जी हैं। ऐसे करके वो निकल जाते हैं। लेकिन बीरेंद्र चारण जो यहाँ की जो कमान संभाल रहे थे, जो देख रहे थे, वो अपने जो उनके नीचे रहते उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे कोई है हो तो बताओ। तो ये तो पहले से ही सेट कर लिया था ये कि रोहित राठौर और नितिन फौजी, इन दो बंदों को सेट कर लिया था। पहले तो रोहित राठौर को ही सेट किया गया। तो रोहित ने बोला कि नहीं शेखावत जी, क्या सिक्योरिटी बहुत रहती है, मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हमें दूसरा बंदा भी चाहिए। सबसे पहले रोहित राठौर से ही बात की गई कि तुम उसको शूट कर दो, क्योंकि उनको पता था कि ये उन पे खुंदक खाए है कि उनकी वजह से ये जेल गया है और इसको मतलब अपना बदला लेना है। तो ये सबसे अच्छा था उनके लिए। एक तो इनको वो मिल गया, पॉइंट मिल गया। लेकिन उसने बोला रोहित राठौर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, मुझे एक और बंदा चाहिए शूटर। फिर ऐसे करके नितिन फौजी से बात हुई और नितिन फौजी से बात हुई तो नितिन फौजी भी मान गए, भैया इतना पैसा देंगे और कनाडा जाने के लिए। रोहित राठौर को कोई लालच अलच नहीं था, बस उसको बदला का था कि मैं इनकी वजह से जेल गया तो मुझे अपना बदला पूरा करना है। और लेकिन नितिन जो फौजी है उनको लालच दिया गया। तो नितिन भाई लालच में आ गए और जाके ये सब बातें हो गई उन लोग। अब ये जो बीरेंद्र चारण जी हैं, फिर आया तीसरा करेक्टर। बीरेंद्र चारण जी को पूरी कमान सौंप दी गई कि यहाँ का जो भी है आपको संभालना है, आपको ये मर्डर करवाना है। तो इसमें बीरेंद्र चारण जी बात तलाश करते हैं ऐसी इंसान की जो कि सुखदेव गोगामेडी जी के ज्यादा करीबी हो, ठीक है। जब वहां यहाँ बात होती, यहाँ आते हैं नवीन शेखावत, क्योंकि ये लोग सारा कुछ ब्यौरा पता करते हैं, कौन इनके नजदीकी हैं, कौन है क्या है। यहाँ नवीन शेखावत है, क्योंकि नवीन शेखावत को अच्छे से सुखदेव गोगामेडी जी जानते थे, आना जाना था, ठीक। उसके बाद में बीरेंद्र जी उनको नवीन को लेते हैं अपने झांसे में, उनको भी लालच देते हैं नवीन शेखावत को, और वो लालच में आ भी जाते हैं। उनको देते हैं कि इतना पैसा जो भी है, ऐसे करके भूमिका रच दी जाती है। ये जो फिल्मी स्टाइल में नहीं होता वो सेम वही इस मर्डर में भी किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीरेंद्र शेखावत को लालच दिया जाता है और वो लालच में आ भी जाते हैं। पूरी ये भूमिका रची जाती है। उसके बाद में 5 नवंबर की बात थी फ्रेंड्स, सॉरी 5 दिसंबर के दिन ये मतलब तय किया जाता है कि 5 दिसंबर को सब कुछ, और 4 दिसंबर को ये सब वेपन वगैरह सब उपलब्ध करा दिए जाते हैं उनको। और उसके बाद में क्या होता है कि, और ये भी बोला जाता है कि जब वो मर्डर के लिए जाए, वो वहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी लेते हैं जो कि किराए पे लेते हैं उस गाड़ी को। और ये पूरी भूमिका, और जो नवीन शेखावत है, इनके यहाँ किसी की शादी हुई तो इन्होंने कार्ड का वो किया कि मतलब शादी का निमंत्रण देने के लिए आए हैं।
और देखिए, जब किसी पे विश्वास होता है तो सामने वालों को ये नहीं पता होता कि कोई विश्वासघात कर देगा हमारे साथ में। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन नवीन शेखावत ने लालच में आकर ये सब कर दिया। और नवीन शेखावत क्या कर रहे थे, जो वीरेंद्र जी की कॉल थी ना, उसको भी रिकॉर्डिंग में चल रहा था, क्योंकि जो भी चला था कम से कम प्रूफ रहेगा। इनको जो पैसा चाहिए कहीं मर्डर के बाद ये मुकर ना जाए, ये भी इनकी चीजें चल रही थी। तो ऐसे करके वो रिकॉर्ड कर दो। एक दिन पहले जो 4 तारीख को जो रोहित राठौर से बात होती है नवीन, क्योंकि ये जयपुर के ही थे दोनों लोग, तो जब नवीन शेखावत की बात होती है उनसे, तो बोले कि ऐसे ऐसे ये जो, क्योंकि इनको पता है कि कौन कौन हमारे साथ में जाने वाला है, तो उन्होंने बोला कि कहीं पलट ना जाए ऐसा। तो नवीन ने बोला कि मैंने तो रिकॉर्ड कर रखी है इनकी बातें सारी। तो रोहित ने उनसे बीरेन से बताया, बीरेन चारण से, कि देखिए आपकी चीजें इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है प्रूफ के रूप में। तो फिर ये कहीं ना कहीं जो वीरेंद्र चारण है उनको ये सब चीजें नहीं सही लगी कि बाद में अगर कोई चीज होती तो मुझे फंसवा सकता है, विश्वास नहीं हुआ उनको। तो स्कॉर्पियो कर लेते हैं, ये पूरी मर्डर की भूमिका रच जाती है और स्कॉर्पियो पे तीनों लोग बैठे रहते हैं, रोहित राठौर और नितिन फौजी और ये बीरेन चारण। ये तीनों, बीरेन चारण तो ये पूरा भूमिका रच दिए थे कैसे मर्डर करना है। नवीन शेखावत, रोहित राठौर और बीरेन, और ये क्या बोलते हैं नितिन फौजी, तीनों लोग बैठे रहते हैं। लेकिन उनमें एक ये भी था, उसके पहले उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये आपस में दोनों शूटर आपस में बात ना करें, घर की बात ना हो, बच्चे की बात ना हो, समाज की बात ना हो, कोई प्रेम की बात ना हो, क्योंकि अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो उनका माइंड भी बदल सकता है। ठीक है, वो अपने जो इरादे लेके जा रहे हैं वो भी मुकर सकते हैं। यही टेररिज्म में भी होता है, जब किसी को ये सब चीजें करने के लिए बोला तो उससे कोई बात नहीं, कुछ तो वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि सख्त मना कर दिया गया, तो कोई आपस में एक दूसरे से बात ना करनी चाहिए। तो आपस में बैठे थे। उसी समय नवीन शेखावत के फोन में कॉल आता है बीरेन चारण का। बीरेन कॉल करते हैं कि कहाँ पर क्या पूछते हैं उस, और बोलते हैं रोहित से बात कराओ। नवीन के फोन से रोहित से बात की जाती है, और रोहित से बात क्या की जाती है दोस्तों, उसको बोला जाता है कि शेखावत कि सुखदेव जी के साथ में इसको भी निपटा देना वहां पर, क्योंकि इसके पास प्रूफ है, इसके पास सबूत है, और ये खतरा हो सकता है हम लोगों के लिए। तो ये चीज नवीन को नहीं पता, नवीन शेखावत को, लेकिन रोहित को ऐसा ऑर्डर दे दिया जाता है। तो तीनों लोग जा रहे हैं और ये ऑर्डर मिल चुका है कि इनको भी निपटा देना है। फिर ऐसे करके जाते हैं नवीन शेखावत, क्योंकि सुखदेव जी उनको जानते हैं। वो बोलते हैं कि हम आए हैं शादी का कार्ड देने के लिए और एंट्री करते हैं। आप सभी को पता है, ये तो मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाया कि एंट्री करते हैं। उसके बाद में नवीन शेखावत बोलते हैं कि 2 मित्र और आए हैं जानने वाले, आपको वो बुला रहे हैं, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके फ्रेंड। ऐसे करके ये वो अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद में वहां पर ध्यान जब भटकता है, उनका फोन आ जाता है। तो जैसे ही फोन आता है, फोन पे ध्यान जाता है, तो दोनों शूटर गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां कर मार देते हैं, और उसी में नवीन शेखावत जी को गोलियां मार देते हैं। उनको भी वहां पर खत्म कर दे। फिर वो वहां से भागते हैं और मर्डर करके वहां से भागते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता है, ना कोई सुविधा रहती है जो उनको पहले से बताया गया था, प्री प्लानिंग की गई थी कि यहाँ तुम्हें ये सुविधा वो सुविधा। उनके पास भागने के लिए भी साधन नहीं था। वो स्कॉर्पियो से जिससे आए तो वहां तक ही वो भी चली जाती है। वो जैसे तैसे करके भाग रहे थे कैसे भी करके। और जो नवीन फौजी है, उनका एक मित्र रहता था चंडीगढ़ में वहां, क्योंकि बहुत दिन से उस मित्र से बात नहीं हो रही थी, क्या नहीं है। लेकिन नवीन ने बात की अपने मित्र से कि फ्रेंड्स मुझे ऐसा है, मुझे आना है। तो चंडीगढ़ में ये जो वहां पर सेक्टर में जाते हैं, काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। काफी पुलिस ने खोजबीन करने के बाद में सीसीटीवी, कम से कम 600 सीसीटीवी पुलिस ने खंगाल डाले और वहां पहुंच गई वहां पर। ठीक है, पता चला कि चंडीगढ़ में ये सेक्टर में है। और इन दोनों पर 5-5 लाख का सरकार ने इनाम भी घोषित कर दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस, जयपुर पुलिस, हरियाणा पुलिस तीनों इसमें लगी हुई थी सर्च करने में कि कहाँ पर क्या है। तो 5-5 लाख का इनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया था।
और उसके बाद में राजस्थान पुलिस लगी थी। तो उसके बाद में क्या होता है, ये चंडीगढ़ में पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जो पुलिस भीड़ भाड़ वाला एरिया को देखकर वहां पर बोलते थोड़ी शांति होने दे, वहां पर जब भीड़ भाड़ खत्म होगी तब हम इनको पकड़ेंगे जाके। तो ऐसा हुआ, पुलिस इंतजार कर रही थी, भीड़ भाड़ वाला मामले को थोड़ा कम हुआ भीड़ भाड़, तब पुलिस ने वहां दबिश दी और ये दोनों लोगों को वहां पर पकड़ लेती है पुलिस। ये पकड़े जाते हैं और फिर इनसे पूछताछ की जाती है। फिर ये अपनी अपनी जो भी कहानी है, ये पूरी स्टोरी वहां पर बताते हैं इनको, पुलिस वालों को। और उसके बाद ये अभी 8 दिन की पुलिस कस्टडी में है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो लोग होते हैं जो गैंगस्टर टाइप के होते हैं, ये पहले से ही इन पर जांच हो रही है कि इनके पास वेपन कहाँ से आते हैं, इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं, जो पिस्टल होती है इनके पास कहाँ से आती है मर्डर करने के लिए। इन सब की अभी जांच पड़ताल चालू है। और जो रोहित राठौर और दिल्ली पुलिस को उनको दिया जाता है, सौंपा जाता है, उससे बात करते हैं। उसके बाद में ये राजस्थान पुलिस इस पर पूरी जांच कर रही है। ये जो गैंगस्टर होते हैं ये तलाश करते हैं कि देखिए कुछ ना कुछ, अगर कोई जेल गया है, क्या कारण है, किसी ने मर्डर जानबूझ के, कुछ धोखे से भी चीजें हो जाती हैं। पर ये लोग अपने, क्योंकि ये चैन से चैन जुड़े रहना चाहते हैं ना, ये सब चीजें कभी खत्म ना हो, तो ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं और ब्रेन वॉश भी करते रहते हैं। तो अभी वो कस्टडी में है। फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को, प्रणाम, राधे राधे। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या सजा सुनाई जाती है इनको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। नमस्कार।